नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमआरएम क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, मैं राहुल सोगन आप सभी लोगों के साथ में आज जुड़ा हूं। विश्व के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्जागरण या फिर आप उसे बोलते हो रेनेसा। विश्व का इतिहास जब भी हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वो वहीं से प्रारंभ करते हैं। पीछे वैसे आपको गणपति बापा दिख रहे होंगे और इनके साथ में शुरुआत कर रहे हैं आज विश्व के इतिहास की, इसलिए फोटो लगा दी। जबकि इतिहास को पढ़े तो यहाँ पे विश्व का इतिहास हम लोगों को अच्छे से दिखता है। विश्व का इतिहास अभी मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा था कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रीनेसा। रीनेसा विश्व के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूं कहो तो इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है कि आप जब भी विश्व का इतिहास पढ़ोगे तो रीनेसा या फिर जिसे आप पुनर्जागरण काल बोलते हो वहीं से आप पढ़ना प्रारंभ करोगे। मैं भी आपको वहीं से पढ़ाऊंगा, लेकिन बस मैं थोड़ा सा आपको पीछे से पढ़ाने वाला हूं। हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहां से, विश्व का इतिहास का वर्गीकरण करके। विश्व के इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो किसी भी चीज को भागों में डिवाइड करके ही पढ़ते हैं, और अदर टीचर्स ने भी जब पढ़ाया होगा तो विश्व के इतिहास को 3 भागों में ही डिवाइड करके पढ़ाया होगा। मैं भी 3 भागों में ही डिवाइड करूंगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपके अलग तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं बाकी टीचर्स को जब देखता हूं तो वो सभी आधुनिक काल से प्रारंभ करते हैं और इसे ही बोलते हैं पुनर्जागरण का काल। यहां से स्टार्ट होते हैं सब। लेकिन मुझे लगता है किसी भी चीज को उसके लास्ट हिस्से से स्टार्ट कभी नहीं करना चाहिए। उसको अंत से उठाकर यदि हम पढ़ना चाहें तो कभी समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए हम लोगों को बहुत पीछे से प्रारंभ करना पड़ता है। जहां से प्रारंभ होता है वहां से हमें स्टार्ट करना होता है उस चीज के, और लास्ट एंड तक जाना पड़ता है। यदि प्रारंभ की चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो हम उसे संक्षिप्त में पढ़ते हैं और फिर अंत में प्रहार करते हैं। विश्व के इतिहास का ये अंत है, इधर से ये प्रारंभ है। ये दोनों प्रारंभ यहां ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक बच्चों के ये नहीं समझ में आता तब तक वो विश्व के इतिहास को अच्छे से नहीं समझ सकते। जिस प्रकार हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको भी प्राचीन के अंदर बांटते हैं, उसके अलावा मध्य के अंदर बांटते हैं और उसके अलावा आधुनिक काल के अंदर बांटते हैं। इन 3 काल के अंदर हम हमेशा बांटते हैं विश्व के इतिहास को। विश्व का इतिहास हम लोगों इसी तरीके से बांटते हैं और भारत का इतिहास भी हम लोग इसी तरीके से बांटते हैं। इसमें हम लोग हमारी सभ्यताएं ले लेते हैं। ये लगभग हम लोग 2300 ईस्वी से प्रारंभ करते हैं। ये लगभग हम लोग 2300 ईसा पूर्व से प्रारंभ कर देते हैं, और इधर वाला जो इतिहास है 2320 ही बोल दो, इधर वाला 1750 से स्टार्ट होता है। 1750 एडी से, ईस्वी से ये इतिहास हमारा प्रारंभ होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदि यहाँ पे कोई चीज देखें तो विश्व के इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग नजरिया देखने को मिलता है हम लोगों को। हमारा जो इतिहास है वो 3000 से प्रारंभ नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे कितना 3000 BC से स्टार्ट होता है। जबकि भारत का जब इतिहास देखेंगे तो वो लगभग 2300 ईसा पूर्व या फिर 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा। यहां पे लगभग 700 साल पहले से इतिहास प्रारंभ है। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्व हमसे आगे था। मैं ये बात नहीं कर रहा कि ऑल ओवर भारत से आगे था, कैसे था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं।
हमारा जब वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल, उस समय इन लोगों का रोमन एम्पायर था जो 3 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ था। यहां पे कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं एंटी हिंदुज्म हूं। एंटी हिंदुज्म नहीं, मैं किसी धर्म की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी धर्मों को उतना ही सम्मान देता हूं जितने अन्य धर्मों को इस कक्षा में दूंगा। लेकिन यहां पे इस क्लास के अंदर कुछ धर्मों की बुराइयां भी आएगी, कुछ धर्मों की अच्छाइयां भी आएगी, तो उन्हें हमें सुनना पड़ेगा। किसी चीज में अच्छाई है तो सुननी पड़ती है, बुराई है तो सुननी पड़ती है। और आप छोटी मोटी परीक्षाओं की तो तैयारी कर रहे नहीं हो, जो आप धर्म जैसी चीजों में इतना बिलीव करते हो, तो हमारे लिए वो चीज यहाँ पे बिल्कुल भी मायने नहीं रखने वाली है। देखो, मैंने कहा कि ये लोग जो थे, इनका इतिहास 3000 बीसी से 565 बीसी तक चला, प्राचीन काल। इसे हम लोग बोलते हैं आरंभिक काल भी बोल सकते हो। और प्राचीन रोमन एवं यूनान कैसा था, इसमें ये पढ़ेंगे। दूसरा वाला है मध्ययुगीन सामंतवादी आकाश में युग कैसा था, या फिर अंधकार में युग कैसा था। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो ये जो 3000 से 565 ईसा पूर्व तक का इन लोगों का इतिहास था, इसमें ये लोग बहुत ही ज्यादा विकसित लोग थे। आप ऐसा कह सकते हो कि आज का जो हम अमेरिका और यूरोप देखते हैं, उसी की तरह ये लोग उस समय विकसित थे। आज अमेरिका जैसे पुल बना रहा है, उस समय पे इन लोगों ने भी बहुत से पुल वगैरह, बहुत सी इमारतें बना रखी थी। इवन आज से तो बहुत ही ज्यादा सुंदर बना रखी थी। ये लोग बहुत आगे थे 565 ईसा पूर्व तक। लेकिन फिर आया इनका अंधकार का युग, और वो जो अंधकार का युग था वो प्रारंभ होता है मध्यकाल से। मध्यकाल में ये लोग 565 एडी से 1453 ईस्वी तक मध्यकाल चला इनका। और इस काल को हम अंधकार का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस काल में ये लोग कपड़े पहनना तक नहीं जानते थे। कपड़े सही तरीके से कैसे पहने जाते हैं ये बात तक नहीं जानते थे। हम यही पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ, इतनी विकसित सभ्यता अचानक से इतने अंधकार में कैसे पहुंच गई। क्या उन लोगों के पास में पहले की जैसी शक्तियां नहीं थी? क्या वो लोग पहले का जैसा सोचते नहीं थे? क्या उनके राजा पहले के जैसे नहीं रहे थे? इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। और फिर आता है पुनर्जागरण का काल। और पुनर्जागरण का मतलब होता है ऐसा काल जिसके अंदर पुनः जागना। पुनर्जागरण का मतलब पुनः जागना। और पुनः जागना किससे? इस अंधकार में जब सोए हुए थे लोग तो वो वापस जगे, उसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण का काल। बस यही पुनर्जागरण का काल है, और कुछ नहीं समझना। पुनर्जागरण में जब कस्तूनतुनिया पर जो है तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, उसी समय से इस रोमन साम्राज्य के अंदर पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया था। विश्व का पुनर्जागरण हम वहीं से पढ़ते हैं, जिसे रेनेसां बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं आप लोगों को प्रारंभ से दिखाता हूं। ये देखो प्राचीन रोमन एम्पायर की इमारतें बेहद सुंदर थी। ये देखो इधर वाली इमारतें कितनी सुंदर थी। ये इमारतें प्राचीन विश्व में जिस साम्राज्य में ऐसी इमारतें थी, क्या वो विकसित नहीं था? हम लोगों को गलत पढ़ाया जाता है कि हम लोगों से यूरोप ने सीखा है। यूरोप हमसे कई साल पहले विकसित था, लेकिन फिर बीच में उनका अंधकार का काल आया, और उस अंधकार के काल में वो लोग ऐसे खोए कि उस काल में वो लोग कपड़ा पहनना तक नहीं जानते थे। वो लोग सोचने तक को स्वतंत्र नहीं थे। इवन आप ऐसा कह सकते हो कि वो स्वेच्छा से जो है मल त्याग तक नहीं कर सकते थे। ऐसा काल था वो अंधकार का काल। हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में यूरोप ऐसा था। यूरोप का इन 3 बड़े साम्राज्यों पर, 3 महाद्वीपों पर अधिकार था। ये यूरोप दिख रहा है आपको, और इन 3 महाद्वीपों में ये वाला जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य को हम कहते थे रोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य कहा जाता था? रोमन साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य का नक्शा है उस समय के।
उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा ये रोमन साम्राज्य का, ये रोमन साम्राज्य था। इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ऐसे अनेकों देश इसके अंदर सम्मिलित थे। अभी एक एक देश की हम बात करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जो प्राचीन काल आया, प्राचीन काल में इन लोगों ने कोलोसियस तक बना रखे थे। आरएस के अंदर सीधा पूछा जाता है कोलोसियस होते क्या है, 20 शब्दों में बताइए। कोलोसियस जो होते हैं वो होते हैं खेल के मैदान। क्या होते हैं भाई? खेल के मैदान होते हैं ये कोलोसियस। और ऐसे वैसे खेल के मैदान नहीं होते ये, इनके अंदर लगभग 60,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। अब आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि वो लोग कितने विकसित थे जिन लोगों ने 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रखी थी खेल के मैदानों में। आज के हमारे स्टेडियम हैं उनमें हम 60,000 लोग नहीं बिठा सकते हैं जल्दी से, कुछ एक स्टेडियम है, जबकि यहां पे देखो 60,000 लोगों को एक साथ बिठा सकते थे, ऐसे स्टेडियम थे यहां पे। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा विकसित थे। स्टेडियम में खेल कैसे होते थे? कुश्ती का खेल होता था, किसी जानवर के साथ में लड़ाई का खेल होता था। इस तरीके के ये लोग खेल खेला करते थे, मनोरंजन का साधन हुआ करता था। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनके समाज के ऊपर, इनका सामाजिक जीवन कैसा था। यदि सामाजिक जीवन की मैं बात करूं तो संयुक्त परिवार प्रथा सम्मिलित थी भाई इसके अंदर, संयुक्त परिवार प्रथा थी यहां पर। ठीक है भाई, संयुक्त परिवार प्रथा है ये प्रथम नियम। क्या है ये? अर्थात परिवार जो है संयुक्त रूप से रहता था, महिलाओं को इसमें उच्च स्थान दिया गया था। शिक्षा बेहूदी अच्छी थी यहां पर, शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा था। धर्म का विकास था इस काल में। यानी सबसे पहले लिखेंगे संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार था यहां पर। शिक्षा जो थी वो बहुत ही उच्च थी। उसके अलावा बात करें महिला की स्थिति समाज में उच्च थी, समाज में उच्च थी, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था भाई। आज की तरह नहीं है, आज हम महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दे पाते हैं जितना उस काल के अंदर दिया जाता था। और यह था हमारा रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के अंदर परिवार के अंदर सभी लोग जो है हंस के रहा करते थे, संयुक्त परिवार था, सभी मिलजुल के रहा करते थे। महिलाओं को उन लोगों ने बेहूदी अच्छा स्थान, सम्मानीय स्थान दे रखा था। साथ में ये लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके अलावा इनका धर्म जो था, धर्म वो भी बहुत ही अच्छा था। और ये लोग कौन सा धर्म मानते थे उस समय पर? रोमन धर्म। कौन सा धर्म था इनके यहाँ पर? रोमन धर्म यहाँ पर प्रचलित हुआ करता था। ठीक है, उसके आगे हम बात करें तो वर्ष के 365 दिनों में से 165 दिन त्योहार मनाने में बिताए जाते थे। अर्थात वर्ष के जो 365 दिन होते थे उनमें से ये लोग कितने दिन? 135 दिन के अंदर तो त्योहार मनाते रहते थे कि त्योहार मनाने जाएंगे और त्योहार जो है मनाएंगे तो सभी लोग खुश रहेंगे। ठीक है, त्योहार मनाने से क्या होगा? खुशियां आएगी। खुशियां आएगी तो किसी भी राज्य का हमें यह पता चलेगा कि वहां पर समृद्धि है या फिर गरीबी है। हमें यह पता चलेगा कि वहां के लोग जीवन कैसा जीते हैं, उनका जीवन अच्छा है या बुरा है। आप त्योहार तभी मनाते हो जब आप खुश होते हो, त्योहार के दिन खुश होते हैं। और साल में जहां पर 365 दिनों में से 135 दिन हम त्योहार मनाते हैं, वो इसका मतलब है कि लगभग जो है वो लोग बेहद ही ज्यादा खुश है। यदि यहाँ पे कोई कमी थी तो वो थी एक ही कमी, मात्र एक ही कमी थी यहाँ पर। और वो कमी कौन सी थी? दास प्रथा थी। कौन थी? यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे दास प्रथा थी भाई। दास प्रथा जो थी वो उसका प्रचलन था। दास प्रथा का
प्रचलन था। ये इनके समाज की एक कमी थी। बाकी इनके अंदर सभी बेहद ही अच्छी अच्छी चीजें थी। यहाँ पे बेहद ही अच्छे राजा थे, सब कुछ यहाँ पे था। 1 मिनट में थोड़ी लाइटिंग देख लेता हूँ वीडियो की। यहाँ से सही आ रही है लाइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर क्या है, दास प्रथा का प्रचलन हुआ करता था, हमें यह बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इन लोगों ने जो है जुपिटर को अपना सबसे पहला भगवान माना था। अब किसकी बात करेंगे हम, धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। किसकी, धार्मिक जीवन की, अर्थात इनका जो धर्म है वो कैसा था। इन लोगों के हमने सामाजिक जीवन की बात की कि संयुक्त परिवार था, शिक्षा अच्छी थी, धर्म अच्छा था, महिलाओं को सम्मानीय स्थान दिया गया था। तो अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन की, यानी धर्म के अनुसार इनका जीवन कैसा था, ये कौन से देवता को पूजते थे, इनकी प्रकृति की पूजा करने की इच्छा थी या नहीं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो यदि सबसे पहले देखें तो जुपिटर इनके पहले देवता हुए थे। ये जुपिटर की जो है तस्वीर है भी, और जुपिटर को ये आकाश का देवता मानते थे। किसका देवता मानते थे, आकाश का देवता। आकाश का देवता किसे माना जाता है, आकाश का देवता जुपिटर को माना जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आकाश का देवता किसे माना गया था, जुपिटर को माना गया था। जिस तरह वैदिक धर्म के लोग जो है किसको मानते हैं, इंद्र को मानते हैं, उसी तरह वैदिक धर्म के अंदर किसको माना जाता है, भगवान इंद्र को माना जाता है। उसी तरह ये लोग जुपिटर को क्या मानते थे, आकाश का देवता मानते थे। आकाश के देव, जिन्हें ये आकाश के देवता के नाम से जानते थे। इसके आगे यदि बढ़े तो देखो, इसके अलावा रोमन साम्राज्य के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। यानी वैदिक धर्म में भी हम लोग सूर्य, अग्नि, इन सब चीजों को पूजते हैं। उसी प्रकार ये लोग भी जो है क्या किया करते थे, ये लोग भी प्रकृति की पूजा किया करते थे, भले ही अलग अलग नामों से करते हो। हम लोग भी जब पूजा करते हैं तो अलग अलग नामों के साथ में पूजा करते हैं। एक नाम से कभी पूजा नहीं करते हैं। कभी हम सूर्य को मिहिर बोल देते हैं, सुना है ना आप लोगों ने, सूर्य, सूर्य का मतलब क्या होता है, मिहिर भी होता है और रवि भी होता है, ठीक है। मिहिर के नाम से तो आप सभी को पता है, मेहरानगढ़ का दुर्ग मैंने बताया था राजस्थान जब पढ़ा रहा था। मेहरानगढ़ दुर्ग आरएस वालों के लिए अच्छे से याद भी होना चाहिए। मेहरानगढ़ यानी सूर्य के वंशजों का दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया, राव जोधा द्वारा। राव जोधा सूर्यवंशी राठौड़ थे। ये सारी बातें हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ी थी। यानी हम लोग अलग अलग नाम से इनके अलग अलग समय पर पूजा करते थे। तो हो सकता है ये लोग भी अलग अलग नाम से उन्हें जानते हो। आगे बढ़े, इन लोगों ने पहला मंदिर बनवा लिया था भाई, जुपिटर का, भगवान जुपिटर का इन लोगों ने मंदिर भी बनवा लिया था। और ये मंदिर देख लो, बेहद ही सुंदर मंदिर था जुपिटर का मंदिर। लोग पूजा करने जाया करते थे क्योंकि यहाँ पे राज बहुत अच्छा था। ये लोग जीवन बहुत अच्छा यापन कर रहे थे, जीवन बेहद ही अच्छा जी रहे थे। इस वजह से हम कहते हैं कि जो रोमन साम्राज्य के लोग थे वे बेहद ही खुश थे। वो लोग अपना भगवान मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अपने देवताओं का इन्होंने लगभग 600 ईसा पूर्व मंदिर भी बनवा लिया था। और ये मंदिर था जुपिटर का मंदिर। किनका था भाई, जुपिटर का जो है मंदिर था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम जुपिटर वही जिन्हें हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, जैसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं वही ये जुपिटर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रोमन साम्राज्य के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। जिस तरह हम इंद्र को पूजते हैं इसी तरह ये लोग भगवान जुपिटर को मानते थे। सीधी सी बात मैंने आप लोगों को बताई दी है। उसके बाद में आया कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। अच्छा, ये तो मैंने अभी क्या है ना, पहले विश्व का इतिहास लिख रखा था, चेक कर रहा था तुम्हारी स्क्रीन को, तब का लिखा हुआ है। देखो, कॉन्स्टेंटाइन का मतलब है, हम राजनीतिक जीवन की बात करेंगे अब, कि हम लोगों ने सबसे पहले समाज के बारे में पढ़ा, इन लोगों का समाज कैसा था। समाज के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका धर्म कैसा था, क्या ये लोग धर्म के अनुरूप जीवन यापन करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि ये लोग बेहद ही अच्छे से धर्म के अनुसार चलते थे, जुपिटर को अपना भगवान मानते थे।
और तो और इन लोगों ने मंदिर तक बनवा रखे थे, साथ में प्रकृति की पूजा भी ये लोग किया करते थे। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि इनके राजनीतिक जीवन कैसा था, अर्थात इनके राजा कैसे थे। इनके राजाओं की बात को तो टेरियस जो है इनका पहला राजा था। कौन था? टीरियस इनका पहला राजा था। टीरियस के बाद में आया कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। कौन आया भाई? कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। और इसी ने कस्तुतुनिया की स्थापना की थी। कौन की? कस्तुतुनिया। ये कस्तुतुनिया हमारे लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस शहर की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के द्वारा। सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने ही जो है कस्तुतुनिया जो शहर था वो बसाया था। हम पढ़ेंगे कि जैसे ही कस्तुतुनिया पर जो है तुर्कों का अधिकार हो जाता है, उसी के साथ में इन लोगों का अंधकार में युग समाप्त हो जाता है। अभी तो हम प्राचीन काल पढ़ रहे हैं, अभी तो हम इन लोगों की उपलब्धियां पढ़ रहे हैं कि ये लोग कितने समृद्ध थे, ये चीज देख रहे हैं। अभी हम इनका अंधकार वाला काल पढ़ेंगे, तब इन लोगों की क्या क्या स्थितियां थी वो हम जानेंगे। अभी अंधकार नहीं आया, अभी तो अंधकार में देखेंगे कि इन लोगों के पास कपड़े तक पहनने का तरीका नहीं पता था इनको। आज जो ये फिलोसॉफी झाड़ते हैं, वो फिलोसॉफी कहां से झाड़ते हैं? इन लोगों को जब कपड़े ही नहीं पहनना आता था, अपनी इच्छा से ये आप ऐसा कह सकते हो कि मल त्याग तक नहीं कर सकते थे। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक नहीं जा सकता था। अभी वो अंधकार वाला युग आगे पढ़ेंगे हम, अभी तो इनको उपलब्धियां पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम था जिसने सबसे पहले कस्तुतुनिया की जो है स्थापना की थी। यहाँ पे पढ़े यूनान का प्रभाव था। भाई पहले जो है रोमन पर किसका प्रभाव था? रोमन पर जो है यूनान का प्रभाव था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन प्रथम शताब्दी के प्रारंभ में, यहाँ पर तो प्रारंभ की बात करें तो राजतंत्र था। हम लोग भी जानते हैं कि प्रारंभ में सभी जगह राजतंत्र ही था। भारत में भी पहले राजतंत्र था, फिर गणतंत्र स्थापित हुआ। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रथम शताब्दी के अंत तक यूनान रोमन साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। मैंने अभी कहा, ऊपर पढ़ा कि यूनान का रोमन पर प्रभाव था, लेकिन रोमन के राजा इतने विकसित हुए, ये कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, ऑगस्टाइन जैसे, थीसियस जैसे शासक हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। और ये जो साम्राज्य फैला उसमें इन लोगों ने सबसे पहले जो है प्रथम शताब्दी तक रोमन प्लस यूनान कर दिया, यूनान को और मिला के रख लिया इन्होंने। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। कॉन्स्टेंटाइन तो बाद में आया था, उससे पहले ही टीरियस जैसे शासकों ने जो है इसको मिला लिया था। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के बाद में इनका पुत्र आ जाता है थियोडोसियस। थियोडोसियस के बारे में भी मैं बताऊंगा कि इसने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया था। किसको? ईसाई जो धर्म है उसको राजधर्म घोषित कर दिया था इसने, राजधर्म घोषित कर दिया था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें तो वो है ये अगले राजा इनके बारे में लगभग के बारे में आप लोग जानते हो। पहले है ऑगस्टाइन। जूलियस सीजर एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी हुए, ये महान राजा था एक। जूलियस सीजर दार्शनिक हुआ। और अगली है रानी क्लियोपैट्रा। रानी क्लियोपैट्रा के बारे में मुझे लगता है सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। रानी क्लियोपैट्रा इतिहास की सबसे पहली सुंदर रानी कोई हुई तो सबसे सुंदर रानी हुई थी तो रानी क्लियोपैट्रा थी। रानी क्लियोपैट्रा की कहानी आप लोगों को मैं फिर कभी सुनाऊंगा, बेहद ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि रोमन साम्राज्य के ये लोग क्या थे? राजा थे। कौन से साम्राज्य के? रोमन साम्राज्य के ये लोग राजा थे। और रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीपों पे? 3 महाद्वीपों पर फैला हुआ था। भाई कितने? 3 महाद्वीपों पर जो है ये रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, यही हमें क्लियर रखना है। आगे देखो तो देखो ये आ जाती है हमारे पास में एक बेहद ही अच्छी सी शायरी। ख्वाब बड़े सफर बड़े, कई चुनौतियां पार कर गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। जब मेरे ख्वाब बड़े थे, जब मेरा सफर बड़ा था, जब मैं कहीं रुका नहीं, जब मैं कहीं झुका नहीं तो फिर कैसे कह दूं हार गया मैं। बस यही है।
बंदा कह रहा है कि जब मेरे ख्वाब बड़े थे, जब मेरे सपने बड़े थे, जब मेरा सफर बहुत लंबा था और मैं उसमें रुका ही नहीं, जब मैं कई सारी चुनौतियों को पार कर गया, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि हार गया। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, जब आप लोगों ने प्रारंभ किया होगा, किसी भी जो है नौकरी की आप तैयारी करना प्रारंभ करते हो, तो कुछ लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं। आप लोग उसी दिन टारगेट निर्धारित करते हो, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में मुझे ये परीक्षा पास करनी है, मैं ये परीक्षा निकाल लूंगा, इसमें 1 सीट तो मेरी कंफर्म है। उस दिन आप लोगों ने ठान लिया था। आप लोगों को यह भी पता था कि आपका ख्वाब बहुत बड़ा है, आप लोगों को यह भी पता था कि आपका सफर बहुत बड़ा है, और उसके लिए आप लोग रुके नहीं कहीं पे। आप हर चुनौती को पार करते गए। कई बार घर वालों का भी प्रेशर आया और कई बार दोस्तों के ताने सुने, आप लोग लगे रहे। जब आप कहीं पे रुके नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप हार गए। बस अभी तो आपका परीक्षा देना बाकी है, उसको और क्लियर कर जाओ। आप लोग अभी से ऐसा मत सोचो कि आप लोग हार चुके हो। अरे अभी तो पूरी दुनिया पड़ी है, मुश्किलों को तो हम छोड़ के आ चुके हैं, ये बात ध्यान रखनी है। देखो आगे देखे, आगे है नीरो, माय फेवरेट नीरो। नीरो जो था वो रोमन साम्राज्य का, ऐसा कहते हैं कि जब रोम जल रहा था, तब नीरो बंसी बजा रहा था। ऐसा नहीं है कि राजा अच्छा नहीं था, राजा अच्छा था, लेकिन बस इसने ध्यान नहीं दिया। क्या राजा अच्छा था, महान राजा था वैसे तो, बस इसने अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं दिया और रोम जलने लग गया। प्रजा पर इस बंदे ने जो है ध्यान नहीं दिया था, और इसी वजह से रोम जलने लग गया। और कहते हैं कि नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। नेक्स्ट है अपने पास के अंदर पश्चिमी रोम। क्या है भाई? पश्चिमी रोम, पूर्वी रोम। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, मैं देख लेता हूं इधर पीपीटी के अंदर। अच्छा, पुनर्जागरण काल हो गया। इससे पहले नीरो पे ही हम लोग बात कर लेते हैं। नीरो वाले को यदि मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो हम लोग आसानी से इसको यहां पे लिख सकते हैं। लो, यदि हम यहां पे बात करें, ठीक है, हाँ अब हो गया अपना क्लियर। देखो, जो नीरो था, इसके पश्चात मध्यकाल प्रारंभ हो गया, और ये जो मध्यकाल है इसी को हम अंधकार का काल भी कहते हैं। भाई, रोमन साम्राज्य के लिए अंधकार का कोई काल था, तो अंधकार का जो काल था वो यही था, और कुछ नहीं था। और तो स्पेशली ये तो है नहीं कि रोमन साम्राज्य के अंदर कोई अंधेरा आ गया होगा, अंधेरा नहीं आया। इस अंधकार के काल को हम सामंतवाद का काल भी बोलते हैं। कौन सा काल बोलते हैं? सामंतवाद का काल, या सामंतवादी काल बोल दो। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये चर्च का काल था, चर्च का काल भी आप इसे बोल सकते हो। आप ऐसे बोल दो कि पतन का, रोमन के पतन का काल था, रोमन के पतन का काल था, पतन का काल था। आप ऐसा भी बोल सकते हो यहां पे। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये पोप का काल था, पोप काल बोल सकते हो, या पोप लीला का काल था, यानी पोप की जो लीलाएं थी उनका काल था। फिर वही सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि पोप की लीलाएं बढ़ती गई, इतनी विकसित सभ्यताओं की मैंने ये स्थिति कैसे बता दी? ऐसी स्थितियां क्यों हुई समाज में? रोमन साम्राज्य जो एक समय पर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, वो रोमन साम्राज्य अचानक से पतन की ओर कैसे बढ़ गया इतना जल्दी? तो उसका सीधा सा और स्पष्ट रीजन था कि रोमन साम्राज्य के अंदर ईसाई धर्म का प्रवेश होना। क्या? रोमन साम्राज्य के अंदर ईसाई धर्म का प्रवेश होना, और कुछ नहीं भी।
इसका सीधा सा रीजन था रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रवेश करना लगभग 250 ईसा पूर्व। कब? 250 ईस्वी के अंदर, सॉरी इसको सही करने दो, लगभग 250 एडी के लगभग 250 से 300 ईस्वी के लगभग जो है रोमन साम्राज्य के अंदर ईसाई धर्म प्रवेश कर जाता है। और यही काल था जब ईसाई धर्म फैलता जा रहा था, ईसाई धर्म को विश्व के अंदर फैलाया जा रहा था। सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन ने जो है ईसाई धर्म ग्रहण किया। कॉन्स्टेंटाइन, अभी जो हम लोगों ने कॉन्स्टेंटाइन पढ़ा, उसी कॉन्स्टेंटाइन ने सबसे पहले ईसाई धर्म ग्रहण किया था। लेकिन इसने निजी तौर पर ग्रहण किया था ये धर्म। इसने कहा कि मैं जो है खुद ग्रहण कर रहा हूं, मैं किसी लोगों को, किसी भी प्रजा के व्यक्ति को इस धर्म को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। मेरे राज्य में प्राचीन रोमन धर्म ही चलेगा, मैं खुद ये निजी तौर पर यह धर्म ग्रहण कर रहा हूं, जैसा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम काल के अंदर कर्नाटका में जाते हैं और वहां पे जैन धर्म धारण करके, जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर उपासना विधि से शरीर त्याग देते हैं। उसी तरीके से कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने भी जो है क्या किया था भाई, इस कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने भी जो है जैन धर्म, वो कौन सा धर्म, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। और इसी ईसाई धर्म ग्रहण करने के कारण पहली बार ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में प्रवेश कर गया था। ये बात अपने को ध्यान रखनी। जब रोमन साम्राज्य में प्रवेश करा तो लगभग 4वीं शताब्दी के अंत में, 4th शताब्दी जो थी उसके अंत तक क्या हो जाता है, उसके अंत तक ईसाई धर्म, कौन सा धर्म भाई, ईसाई जो धर्म था वो ईसाई धर्म किसके अंदर, इनका राज धर्म बन जाता है। कौन सा धर्म? राज धर्म बन जाता है। और ये राज धर्म बनाया किसने था? तो थीसियस ने इसको राज धर्म बना दिया था। थीसियस ने जो है इसको राजधर्म बना दिया था। और ये थीसियस जो है इसका पुत्र था। क्या था भाई? इसका पुत्र था। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का पुत्र कौन था? थीसियस था। और इस थीसियस ने जो है इसको राजधर्म घोषित कर दिया कि अब से जो है जुपिटर वाला धर्म नहीं चलेगा। जुपिटर के मंदिरों को तुड़वा दिया गया। जुपिटर रोमन धर्म के जो भी मंदिर थे उनको तुड़वा दिया गया और उनकी जगह पर कौन सा धर्म प्रारंभ कर दिया गया? उनकी जगह पर ईसाई धर्म प्रारंभ कर दिया गया। ईसाई धर्म के अंदर मुखिया कौन हुए? ईसाई धर्म के अंदर मुखिया हुए पोप, चर्च, और चर्च के अंदर पादरी। सबसे ज्यादा इन्हीं को मानते थे लोग। राजा धीरे धीरे शक्तिहीन हो गया, राजा को कोई नहीं मानता था, क्योंकि चर्च के पादरियों ने और पोप ने लोगों में ऐसी भ्रांतियां फैला दी कि आपको जो जीवन मिला है वो नरक है। आपको जो जीवन मिला है वो नरक है, ये कोई जीवन नहीं है, ये आपके पिछले जन्म की सजाएं हैं। आपने जो जो पाप किए पिछले जन्म में, उन्हीं की सजा इस जीवन में दी जा रही है। लोगों के मन में उन्होंने ये बात बिठा दी। कहा कि आप लोग इस जन्म में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान आपको नहीं मिलने वाले हैं। भगवान गॉड जो है वो तो या तो पोप से मिलते हैं, या चर्च में आते हैं, या फिर पादरी से मिलते हैं। इसके अलावा भगवान किसी इंसान से नहीं मिलते हैं। यदि आप लोगों को भगवान को खुश करना है तो पोप को खुश करो, चर्च के अंदर दान करो, पादरियों को खुश करो। इसी में आप लोगों की भलाई है। इसी से आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग विकसित हो सकते हो। ये बातें किसके द्वारा कही गई भाई? ये बातें कही गई थी इन पोप के द्वारा, पादरियों के द्वारा। इन लोगों ने ऐसी बातें फैला दी। कहा कि राजा जैसी कोई चीज ही नहीं होती, राजा जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इन्होंने कहा कि आप लोग दान धर्म करो और हम लोगों को करो, राजा को पैसे मत दो। राजा को किस बात के पैसे? दुनिया तो भगवान से डरती है और भगवान से हम मिलवा सकते हैं आपको। तो सारा पैसा किनके पास जाने लगा? इनके पास। राजा जो था वो शक्तिहीन हो गया बेचारा। जब राजा के पास में कुछ बचा ही नहीं तो राजा
शक्तिहीन रहा, राजा सिर्फ महलों तक ही सीमित हो गया। ये लोग अंधकार के युग में जाते गए, ये लोग दिन रात बस स्वर्ग की कल्पना करते थे कि कब हमें स्वर्ग मिलेगा और कब हमें हमारे जो पिछले जन्म के पाप हैं, जो इस जन्म में हम नरक के रूप में भोग रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। बस आम मानव इसी के अंदर सोचने में लिप्त रहा और आम मानव ने इसे क्या समझा, इस मध्यकाल के अंदर क्या हुआ भाई, इस मध्यकाल में कहा गया कि यहां पर न तो कोई समाज है, समाज भी नहीं है भाई, ना यहां पे कोई धर्म था, ना यहां पे कोई शिक्षा थी। भाई जहां पे शिक्षा नहीं हो, समाज नहीं हो, जहां पे धर्म नहीं हो, वहां का विकास कैसे हो सकता है। तो ये सारे लोग किसकी तरफ मुड़ गए, पतन हो गया इनका, विकास से किसकी तरफ, पतन की ओर चलने लग गए। और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया कि इतना पतन हो गया कि रोमन जो एम्पायर हुआ करता था, कभी 3 महान विशाल साम्राज्यों का रोमन एम्पायर, उस रोमन एम्पायर पर जो है पोप का अधिकार रहने लग गया। और इसी वजह से रोमन साम्राज्य को 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया। जो रोमन साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं, उस रोमन साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला जो भाग था उसको बोलते हैं हम पश्चिमी रोम। कौन सा रोम भाई, पश्चिमी रोम बोल दो। पहले वाले को कौन सा बोल दो, पश्चिमी रोम बोल दो। दूसरा वाला जो था वो हो गया पूर्वी साम्राज्य। यदि पश्चिमी रोम की बात करूं तो इसकी राजधानी रही रोम, इसकी राजधानी बनाया गया रोम को। और पूर्वी रोमन जो था इसकी राजधानी बनाया गया कुस्तुनतुनिया को, कुस्तुनतुनिया, इसको इसकी राजधानी बनाया गया। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहीं से 2 भागों में विभाजित हो गया। और आगे हम पढ़ेंगे कि इसी कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो इन लोगों का कौन सा काल आ गया, इन लोगों का पुनर्जागरण का जो है काल आ गया था। अभी वही देखेंगे। देखो अभी हमारे पास में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बेहद ही अच्छे शब्दों में मैं लिख के लाया हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोमन साम्राज्य पर जर्मन आक्रमणकारियों ने लगातार आक्रमण किया, जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य जल्द ही नष्ट हो गया। यानी पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था, इस पर जर्मनों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और जब जर्मन आक्रमण करते रहे तो धीरे धीरे जो रोमन था वो नष्ट हो गया। क्या, रोमन पूरा का पूरा ही नष्ट हो गया। रोमन पर प्रतिबंध लगा दिया पश्चिमी रोमन। जबकि पूर्वी रोमन के क्या हाल हुए, पूर्वी रोमन ने, यहाँ रोमन साम्राज्य 1453 ईस्वी तक चलता है, इधर वाला इतना नहीं चलता है, ये वाला 1453 ईस्वी तक चलता है। और 1453 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार यहाँ पर हो जाता है। इस वजह से रोमन साम्राज्य नष्ट हो जाता है। जैसे ही तुर्क अधिकार करते हैं, रोमन साम्राज्य नष्ट हुआ और यहीं से जो है विश्व का पुनर्जागरण वाला काल प्रारंभ हो जाता है। अभी देखो पुनर्जागरण का काल, कौन सा काल भी, पुनर्जागरण का काल। अब हम यही पढ़ने वाले हैं, पुनर्जागरण का काल क्या है। अभी हम लोगों ने 2 काल पढ़ लिए। पहला पढ़ा था प्राचीन काल। प्राचीन काल कब से कब तक रहा, प्राचीन काल रहा 3000 BC से, कब से, 3000 BC से लेकर 565 AD तक, 565 AD तक जो है हमारा ये वाला काल चल रहा था। जबकि मध्यकाल जिसे हम बोलते हैं, कौन सा काल, मध्यकाल। और ये जो मध्यकाल था ये चला था 565 ईस्वी से, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा 565 AD से 1453 ईस्वी तक। कौन सी तक, 1453 AD तक जो है इनका मध्यकाल चलता रहा था। ये सारी बातें हम लोगों ने अभी पढ़ ली है। तो अब देखो हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण काल में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है भाई। पुनर्जागरण काल के लिए लिखा गया है 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के सांस्कृतिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक प्रगति हुई, इससे लोगों के जीवन के मूल्यों में परिवर्तन आया। भाई 14वीं शताब्दी से, कब से, 14वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप के जो लोग थे उनके जीवन में, उनके नैतिक मूल्यों में जो है परिवर्तन आया। वो फोन फूट वो मत छेड़ जो फुल हरी पड़ गो
कौन फूट कौन मत छेड़ जो खुलेरी पड़ गो। उनके जीवन में जो है मकाई करो खुल गो यार, पड़ फूट गो नहीं होगा यार, टेंशन नहीं। आया स्क्रीन कौन गई, खुलेगी स्क्रीन उन बार चपकवाऊंगा। तो रोमन साम्राज्य में 14वीं से 17वीं शताब्दी में जो है तुर्कों ने विकास करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर लोग अब जो है पोप के अधिकारों से स्वतंत्रता मिल चुकी थी उन लोगों को, पोप से उन्हें स्वतंत्रता मिल चुकी थी। इस वजह से यहाँ के लोग जो है अब स्वतंत्र हो चुके थे, वो स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते थे। जब लोगों ने सोचना प्रारंभ किया तो उन्हें पता चला कि ये जो रोमन साम्राज्य का जो पोप होता है ये लोगों को पागल बना रहा था इतने समय तक। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, और होती है तो ये पोप भी हमारे जैसा ही साधारण आदमी होता है। चर्च के जो पादरी होते हैं वो भी हमारे जैसे ही जो है साधारण व्यक्ति होते हैं। इन लोगों ने सोचना प्रारंभ किया। स्वतंत्र चिंतन जिज्ञासा बढ़ाने के कारण लोगों में नए नए अन्वेषण प्रारंभ कर लिए। भौगोलिक खोजों की नवीन विचारधाराएं प्रस्तुत हुई। अब ये लोग भौगोलिक खोजें करना प्रारंभ करते हैं और नई नई विचारधाराएं लेके आते हैं। फिर देखो यहां पर वेसारी इटली का राइटर था, जिसने लेखक वेसारी ने 16वीं शताब्दी में भवन निर्माण कला, मूर्तिकला आदि में क्रांतिकारी परिवर्तनों को रिनेसा शब्द से संबोधित किया। यानी परिवर्तन होना, किसी चीज में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रिनेसा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रिनेसा कहलाता है। और जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो इस रिनेसा से ही हम इसे प्रारंभ करते हैं। रिनेसा से ही बाकी टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, इतनी बड़ी क्लास कोई नहीं लेता। तो ये जो रिनेसा है इसका मतलब ही यही होता है कि भवन निर्माण कला, मूर्ति कला आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन आना। उसके बाद में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है परिभाषाएं दी पुनर्जागरण की। इनके अकॉर्डिंग रिनेसा की परिभाषा क्या थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या का पुनर्जन्म, कला, विज्ञान, साहित्य एवं यूरोप की भाषाओं का विकास। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि पुनर्जागरण का मतलब है पुनर्जन्म होना। क्या, पुनर्जन्म होना। और पुनर्जन्म किस चीज से होना भाई, विद्या का होना, कला का होना और साहित्य का होना। इन सारी चीजों का जब पुनर्जन्म होता है तो क्या होता है, तो उसी को हम रिनेसा बोलते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने जो है हमारे तीनों काल पढ़ लिए हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की कक्षा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो रोमन साम्राज्य था वो प्रारंभ में कैसा था। हम लोगों ने रिनेसा का अर्थ पढ़ा, क्योंकि जब भी विश्व का इतिहास प्रारंभ किया जाता है तो वहां पे रिनेसा का अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। रिनेसा ही वहां पे पहुंचा जाता है। रिनेसा ही पूछते हैं, जब भी पूछते हैं रिनेसा क्या है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो मुझे लगता है आप विश्व का इतिहास पढ़ने के अनुकूल हो चुके हो। आप बिल्कुल तैयार हो विश्व का इतिहास पढ़ने के लिए, और वो इतिहास पढ़ेंगे हम कल वाली कक्षा में। तो विद्यार्थियों जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।